फ्रेंड, आज हम अपनी सुबोध व्याकरण से हिंदी व्याकरण से पाठ 6 पढ़ेंगे, वचन वाला चैप्टर। पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? लिंग वाला चैप्टर पढ़ा था। अब हम उसके बाद में आएंगे वचन पर। अब हम पेज नंबर 32 पर इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है? वचन और उसके भेद। वचन सबसे पहले हम वचन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके भेद देखेंगे, और जो सदा एक वचन शब्द रहते हैं सदा बहुवचन रहते हैं, और एक वचन से बहुवचन बनाना। हमें इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है। अब आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं पेज नंबर 32 पर। चित्र बने हुए हैं, पिक्चर बनी हुई है। उसमें हमें सबसे पहली पिक्चर में एक लड़की दिखाई दे रही है। दूसरे चित्र में बहुत सी लड़कियां दिखाई दे रही हैं। एक चित्र में हमें पहले एक गुब्बारा दिखाई दे रहा है, फिर बहुत सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं चित्रों के माध्यम से हमें अपने वचन के चैप्टर को समझना है। जिन शब्दों से सबसे पहले हम वचन समझेंगे, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन की डेफिनेशन क्या हो गई? जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। ऊपर बाईं ओर चित्रों को देखकर पता लगता है कि उनकी संख्या एक है, तथा दाईं ओर के चित्रों को देखकर पता लगता है उनकी संख्या एक से अधिक है। तो अब क्या हो गया? हमें क्या बताया गया है कि हमें जो दाईं राइट तरफ हैं वो क्या है? बहुवचन है, और जो लेफ्ट साइड है वो क्या है? एक वचन है। जहाँ एक चित्र में पिक्चर में एक लड़की बनी हुई है वो एक वचन को दर्शा रही है, और जहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं वो बहुवचन को बता रही हैं। ऐसे गुब्बारा भी हमें एक वचन का बोध करा रहा है, और बहुत सारे जो गुब्बारे हैं वो हमें बहुवचन का बोध करा रहे हैं। अब हमने इतना समझने के बाद हमें क्या समझ में आया? एक हमें वचन की छोटी सी डेफिनेशन समझ में आई। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अब हमें इतना समझ में आ गया। अब हम वचन के भेद पर जाएंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम सबसे पहले क्या समझेंगे? एक वचन समझेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे हमने ऊपर हमने पिक्चर देखी हुई थी, उसमें हमें लड़की बनी हुई तो वो क्या हमें एक वचन का बोध करा रही थी। अब यहाँ भी हम चित्र बने हुए, पिक्चर बनी हुई है, एक लड़के का, एक किताब का माला और कैप बना हुआ है। ये सब क्या है? एक एक ही है। तो क्या है? ये एक वचन का बोध करा रहे हैं, जैसे लड़का, बच्चा, कपड़ा, पुस्तक, माला, टोपी आदि। अब हमें इससे समझ में आया कि क्या है कि जो संख्या में एक होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जिसमें बहुत सारी होती है, एक से अधिक होता है, उसे हम बहुवचन कहेंगे। अब हम आएंगे बहुवचन पर। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब क्या है? सबसे पहले एक वचन में एक संख्या का बोध हो रहा था, और बहुवचन में एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। अब हम इसके उदाहरण में वही सब चीज़ें हमें दी गई हैं। जैसे क्या दिया गया है? लड़के, तो दो लड़के बने हुए हैं, इधर एक लड़का था, इधर दो लड़के हो गए। किताबों की संख्या भी बढ़ गई, माला की संख्या बढ़ गई, और कैप की संख्या बढ़ गई। तो क्या हो गया? लड़का का लड़के हो गया, बच्चा का बच्चे हो गया, कपड़ा का कपड़े हो गया, पुस्तक का पुस्तकें हो गया, माला का मालाएं हो गया, और टोपी का टोपियां हो गई। क्या हो गया? अब हमें एक समझ में क्या आया कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से बस किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब सदा एक वचन वाले शब्द। अब हम आएंगे पेज नंबर 33 पर। अब हमने पेज नंबर 32 पर सबसे पहले क्या पढ़ लिया? वचन के बारे में समझा, एक छोटी सी डेफिनेशन समझी कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हमने वचन के दो भेद समझे, एक वचन और बहुवचन, और एक वचन और बहुवचन को हमने अलग से भी समझा। अब हम आएंगे पेज नंबर 33 पर। सदा एक वचन शब्द। जो शब्द सदा एक वचन ही रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हमें अब पढ़ना है।